आज हमारे अध्ययन का विषय है भाषावाद या भारतीय राजनीति में भाषा का गेम, भाषा का खेल किस तरह खेला जा रहा है, इसका हम आप अध्ययन करेंगे। हम आप देखें कि भाषावाद का आखिरकार अर्थ क्या है। जब कोई भी टर्म हो, रीजनलिज्म हो, लिंग्विज्म हो, है ना, भाषावाद हो, जब इसमें इज्म लग जाता है और जब ये वाद का रूप ले लेता है तो वाद का संबंध विवाद से है कि जाहिर है उसमें डिस्प्यूट सामने आएगा। भाषावाद का सामान्य अर्थ क्या है? यानी आप अगर अपनी भाषा से प्रेम कर रहे हैं या कोई भी समूह और व्यक्ति अपनी भाषा से प्रेम कर रहा है तो ऐसी कंडीशन में हम उसे भाषावादी नहीं कहेंगे। जब वो अपनी भाषा से प्रेम करने के साथ दूसरी भाषाओं के प्रति घृणा की दृष्टि रखने लगेगा, उसके अंदर एक संकीर्ण भावना जन्म ले लेगी, तो हम कहेंगे कि वो व्यक्ति भाषावादी है। ठीक है, तो भाषावाद आप देखें, भाषावाद के आधार पर उत्तर और दक्षिण के बीच में बराबर जो है राजनीति हुई। देश के आज़ाद होने के बाद हमने जब हिंदी भाषा को राजभाषा का दर्जा देना चाहा तो दक्षिण के राज्यों ने आंदोलन शुरू कर दिया। वहाँ जो डीएमके है, दलित मुनेत्र कड़गम डीएमके, तो इसने जो है बाकायदे बड़ा आंदोलन भाषा के आधार पर वहाँ खड़ा किया। हम आप देखें भाषाई आधार पर हालांकि राज्यों का पुनर्गठन 1956 में किया गया और इस आधार पर भाषा के आधार पर 14 राज्यों और 6 केंद्र शासित राज्यों का जो है गठन किया गया भाषा के आधार पर। आप देखें मराठी भाषा के आधार पर महाराष्ट्र का गठन किया गया, गुजराती भाषा के आधार पर गुजरात का गठन किया गया, कन्नड़ भाषा के आधार पर कर्नाटक राज्य बनाया गया, पंजाबी भाषा के आधार पर पंजाब राज्य बना और पंजाब राज्य में जो लोग हिंदी बोलते थे उन हिंदी भाषी लोगों को अलग करके हरियाणा राज्य बनाया गया। तो आफ्टर ऑल आप देखें कि 14 राज्यों और 6 केंद्र शासित प्रदेशों को भाषा के आधार पर जो है बनाया गया, गठन किया गया। फजल अली को इसका अध्यक्ष बनाया गया। हम आप देखें हालांकि इसके पहले पंडित नेहरू जी ने 1953 में तेलुगु भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश का गठन कर दिया गया था। पूछा जाए आपसे प्रश्न कि पहला राज्य कौन था जिसका गठन भाषा के आधार पर किया गया था, तो याद रखेंगे 1953 में फर्स्ट ऑफ ऑल जो है आंध्र प्रदेश का तेलुगु भाषा के आधार पर गठन किया गया। नेक्स्ट अब हम लोग ये देखते हैं कि आफ्टर ऑल ये जो भाषावाद है इसके कारण क्या है, वो कौन से कॉजेज हैं जिनकी वजह से जो भाषावाद की समस्या बराबर सिर उठाए रहती है। तो यहाँ हम आप देखेंगे पहला कारण जो है वो ऐतिहासिक है। ऐतिहासिक कारणों में हम आप देखेंगे कि शुरू में अंग्रेजों ने अंग्रेजी भाषा को ज़्यादा प्रोत्साहन दिया और इसके अलावा जो समाज का जो उच्च वर्ण था उसका ये था कि संस्कृत को अधिक महत्व दिया जाए और देववाणी को, और इसके साथ ही साथ चूंकि देववाणी से हिंदी का उदय हुआ तो इन दैट केस जो हिंदी भाषी क्षेत्र था वो चाहता था कि हिंदी को प्रभुता प्रदान की जाए। वही हम ऐतिहासिक आधार पर देखते हैं कि अंग्रेजों ने पहले जो है दक्षिण को चुना। कलकत्ता में उन्होंने अपना डेरा डाला, उधर चेन्नई में डेरा डाला, मुंबई में। तो खास करके आप देखें कि ये जो दक्षिण के प्रांत थे चूंकि ये अंग्रेजों के संपर्क में रहे तो इसलिए ये अंग्रेजी भाषा, क्षेत्रीय भाषा के साथ साथ अंग्रेजी भाषा से इन्हें बहुत अधिक प्रेम हो गया। अब आप देखें कि इधर उत्तर भारत जब देश आज़ाद हुआ तो उत्तर भारत के लोगों को लगा कि हमें जो है हिंदी भाषा को आगे बढ़ाना चाहिए। तो चूंकि वहाँ अंग्रेजी जड़ जमा चुकी थी, है ना, तो ऐसे में हमने संविधान में भी ये प्रावधान किया कि कुछ समय तक संपर्क भाषा के रूप में अंग्रेजी भाषा जो है वो विद्यमान रहेगी। तो आप देखें जो ऐतिहासिक कारण है कि हम लोगों ने देखा कि अंग्रेजों ने जहाँ जहाँ बस्तियां बनाई थी दक्षिण में तो वो लोग खासकर चाहते हैं कि राजभाषा हिंदी को न बनाया जाए, है ना, अंग्रेजी को बनाया जाए।
और उत्तर भारतीय जो है, जो हिंदी बेल्ट है, वो चाहता है कि हिंदी को राजभाषा बनाया जाए। तो आप देखें ये ऐतिहासिक। नेक्स्ट आप देखें सामाजिक कारण भी है। सामाजिक कारण में जो मान लीजिए हमारे यहाँ जो जातीय समीकरण है ना, एक तरफ SC ST OBC है, दूसरा आप देखें माइनॉरिटी भी है, और दूसरी तरफ आप देखें हमारी जो उच्च जातियां हैं। तो मैंने अभी जैसे पूर्व में कहा कि आफ्टर ऑल, जैसे भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने नारा दिया था, हिंदी हिंदू हिंदुस्तान, है ना, कि हिंदी भाषा जो है, हालांकि प्रताप नारायण मिश्र ने इसको आगे बढ़ाया। तो हम आप देखें कि सामाजिक कारण भी बहुत बड़ा ग्राउंड है। आफ्टर ऑल जो हमारे अल्पसंख्यक लोग हैं वो चाहते हैं कि हमारी भाषा को भी महत्व दिया जाए, उर्दू वगैरह को है, या जैन वाला है तो वो अपनी भाषा को महत्व देना चाहेगा, जो बौद्ध है वो पाली भाषा को महत्व देना चाहते हैं। तो इस तरह आप देखें जो जातीय समीकरण है, प्रजातीय समीकरण है, उनकी वजह से भी आप देखें भाषावाद की समस्या आगे बढ़ती रहती है। आप देखें आर्थिक कारण, ये बहुत मजबूत ये भी कारण है। हम आप देखते हैं कि कुछ भाषाओं को केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार आर्थिक सहायता प्रदान करती है। जैसे आप देखें हिंदी के संवर्धन के लिए हिंदी एवं तकनीकी भाषा आयोग का गठन कर दिया गया। तो इससे दक्षिण के राज्य चिढ़ गए कि आफ्टर ऑल आप हमारी तमिल, तेलुगु, कन्नड़ इनके लिए या मलयालम के विकास के लिए आप इस तरह के आयोग का गठन करें। तो आप देखें जब केंद्र सरकार या राज्य सरकार किसी भाषा विशेष को आर्थिक सहायता प्रदान करती है तो उसकी वजह से भी दूसरे वर्ग में, संवर्ग में, उनमें एक तरह का विद्वेष की भावना जन्म ले लेती है। आप देखें आर्थिक उत्थान में सभी भाषाओं को बराबर से स्थान दिया जाना चाहिए। तो ये जो भेदभाव है, आर्थिक भेदभाव, वो भी भाषावाद को जन्म देने का एक बड़ा कारण है। राजनीतिक कारण आप देखें इसमें अल्पसंख्यक राजनीति है, और इसके अलावा जो उत्तर और दक्षिण की राजनीति है, दक्षिण के राज्य कदापि हिंदी को स्वीकार नहीं करना चाहते हैं। वो चाहते हैं अंग्रेजी और उनकी जो प्रादेशिक भाषा है उसको महत्व दिया जाए। इसीलिए आप देखें भारत सरकार ने बाकायदे एक त्रिभाषा फार्मूला अपनाया कि अंग्रेजी, हिंदी और एक क्षेत्रीय भाषा, इनको मिलाकर के एक ये फार्मूला बनाया गया कि इससे शायद जो है दक्षिण भारतीय नहीं, उत्तर भारतीय और समग्र देशवासी इससे सहमत हो जाएंगे। तो आफ्टर ऑल आप देखें अल्पसंख्यक, जिस तरह आप देखें उर्दू भाषा को अल्पसंख्यकों की भाषा कहा जाता है, लेकिन ये बात याद रखें हम लोग कि उर्दू का जन्म इंडिया में ही हुआ। मुगल दौर में हिंदी, फारसी, अरबी, इन तमाम भाषाओं के जो है कॉम्बिनेशन से उर्दू भाषा का जन्म अपने देश में ही हुआ। अब हम आप देखते हैं कि उर्दू भाषा को सेकंड लैंग्वेज थी उत्तर प्रदेश में, लेकिन जिस तरह उसको प्रमोट किया जाना चाहिए उस तरह उसे प्रमोट नहीं किया जा रहा है ना। तो इसकी वजह से भी आप देखें अल्पसंख्यकों में भी एक तरह का विद्वेष बढ़ता है, और आफ्टर ऑल जो है जो विविध भाषावादी समूह है दक्षिण वाले, वो भी आप देखें इसमें राजनीतिक रूप में अपनी रोटियां सेकने लगते हैं। मैंने अभी DMK का नाम लिया था, है ना, कि इन्होंने बाकायदे भाषा के आधार पर तमिलनाडु में बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा किया, और सारे दक्षिण भारतीय राज्य, इवन वेस्ट बंगाल भी उसमें जुड़ गया, है ना, कि हमारी बंगाली भाषा को आगे बढ़ाना चाहिए। तो ये जो क्षेत्रीय छत्रप है और जो राजनीतिक कारण है कि वो अपने व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा को भाषा में देखते हैं कि आफ्टर ऑल हम भाषाई रूप में एक विद्वेष खड़ा करें, एक आंदोलन खड़ा करें, इस तरह हमारे राजनीति चमकेगी। नेक्स्ट आप देखें भौगोलिक कारण भी रहते हैं। हम किसी क्षेत्र विशेष में रहते हैं और जो भाषा हम बोलते हैं, जैसे इस क्षेत्र में जो आप भाषा बोलते हैं, मुझे लगता है आपको सबसे ज़्यादा उससे प्रेम है। थोड़ा बहुत हम तंग ले लेते हैं भाषा में, बोलते तो हिंदी है लेकिन कुछ न कुछ ऐसी शब्दावली हम इधर उधर करते हैं, है ना। और इसके अलावा फिर भारत तो भाषाओं का संगम है। यहाँ जितनी भाषाएं इंडिया में बोली जाती हैं, वर्ल्ड में किसी भी देश में इतनी भाषाएं नहीं बोली जाती। कहते हैं हर 10 कोस पे भाषा बदल जाती है।
तो आफ्टर ऑल आप देखें कि ये जो भौगोलिक कारण है, अगर हम किसी क्षेत्र विशेष में पैदा हुए हैं तो वहाँ हमारी एक भाषा होती है, हमारी एक संस्कृति होती है, और उससे हमारा एक अटैचमेंट, एक लगाव होता है। और जब सरकार कहती है, जैसे सपोज दैट अभी रिसेंट उदाहरण आप ले लें कि अमित शाह ने जो हमारी न्यायपालिका से जुड़े हुए कोड बिल थे वो सब का सब हिंदी में रूपांतर करा दिया। एक नया जो है कोड बिल ला दिया गया, सब टोटल दंड संहिता से लेकर अपराध संहिता सब बदल दिए गए, है ना। अब जहाँ पुलिस विभाग को प्रॉब्लम होगी, वहीं साथ ही साथ दक्षिण में विरोध शुरू हो गया है। वो कह रहे हैं कि अगर आपने बनाया है तो अपराध संहिता, दंड संहिता, इनका इंग्लिश में जरूर ट्रांसलेशन करें, अदरवाइज हमें हिंदी आती नहीं है, हम समझ नहीं पाएंगे। तो इस तरह से आप देखें जो भौगोलिक कारण है वो भी प्राइम फैक्टर्स हैं, क्योंकि भूगोल के आधार पर हम खाते पीते हैं, भूगोल के आधार पर हम वेशभूषा पहनते हैं, है ना। जैसे आप कश्मीर में चले जाएं, पंजाब में, हर जगह आपको क्षेत्रगत जो है और जो भाषा होगी उसी हिसाब से वेशभूषा भी होगी। नेक्स्ट है मनोवैज्ञानिक कारण। आप देखिए एक संकीर्ण भावना मनुष्य में पाई जाती है, ईगो रहता है, आत्मसम्मान रहता है कि मैं जो है इस भाषा को बोलने वाला हूँ। उसको एक खास तरह का ईगोइस्ट होता है वो इसको लेकर कि भाई मेरी भाषा मुझसे नहीं छीननी चाहिए या मेरी भाषा को वरीयता और प्राथमिकता मिलनी चाहिए। तो आप देखें संकीर्ण जो आत्मसम्मान की जो कि मनोवैज्ञानिक कारण है, इसके अलावा आप देखें भावनात्मक एवं संवेगात्मक एक लगाव रहता है हमारा, है ना। इमोशनली हम कनेक्ट होते हैं अपनी भाषा से। तो हर क्षेत्र वाले इसी तरह भावनात्मक और संवेगात्मक रूप से अटैच रहते हैं। तो जब आप देखें कि उसको जब छेड़ा जाता है भाषा को, तो इन दैट केस वहाँ आंदोलन होगा और ये भाषावादी जो राजनीति है वो सामने आ जाएगी। अब प्रश्न ये उठता है कि ये तमाम कारण हैं, तो कारणों का निदान क्या है, हाउ टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। तो हम पाते हैं कि भाषावाद के जो निवारण के उपाय हैं, पहला पॉइंट तो ये है कि जो राष्ट्रीय भाषा का हम विकास करें, है ना, और इसमें सभी को शामिल करें, राष्ट्रीय समर्थन जुटाया जाए, सभी धर्म, जाति, भाषा बोलने वाले लोगों को एकजुट किया जाए कि देखिए रूस ने जो विकास किया है वो रशियन भाषा के आधार पर किया, जापान ने जो विकास किया है वो जापान की भाषा के आधार पर किया। तमाम दुनिया के ऐसे देश हैं जिन्होंने अंग्रेजी को अपना माध्यम नहीं बनाया। किसको माध्यम बनाया? अपनी मातृभाषा को माध्यम बनाया है। तो इन दैट केस आप देखें राष्ट्रीय भाषा का विकास तथा राष्ट्रीय समर्थन, है ना, इसके आधार पर भी हम आप देखें कि बहुत कुछ हम समस्या का समाधान कर सकते हैं, है ना। नेक्स्ट हम आप देखें सांप्रदायिकता एवं क्षेत्रवाद, ये भाषावाद का बहुत महत्वपूर्ण कारण है। सांप्रदायिक जब हम होते हैं तो हम दूसरे संप्रदाय की भाषा को महत्व नहीं देना चाहते, हम नहीं चाहते उसका उत्थान हो। तो ये सांप्रदायिकता को अगर दूर कर दिया जाए और क्षेत्रवाद की भावना पर अगर रोक हम लगा दें तो भाषावाद की समस्या बहुत कुछ सॉल्व हो जाएगी। नेक्स्ट आप देखें क्षेत्रीय भावनाओं को हम सम्मान दें और उन्हें प्रोत्साहन भी दें। अब पता लगा कर्नाटक का है तो वो कन्नड़ बोलेगा ही, मलयालम केरला का आदमी बोलेगा ही। तो इन दैट केस हम उनके लिटरेचर को प्रमोट करने में और उसके प्रति प्रेम भी रखें, अदर लैंग्वेजेस के प्रति। अगर हम संकीर्ण हो जाएंगे और दूसरों की भाषाओं का सम्मान नहीं करेंगे तो याद रखें कि हमारी भाषा को वो भी सम्मान नहीं देगा। नेक्स्ट हम आप देखें सही सोच का प्रचार प्रसार करना चाहिए, है ना। एक सम्मिलित दृष्टिकोण विकसित होना चाहिए और केंद्र की तरफ से और प्रदेश की तरफ से भी कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। त्रिभाषा फॉर्मूला इसी आप देखें त्रिभाषा जो फॉर्मूला है ना, इसके द्वारा भी भाषावाद को हल करने का प्रयास किया गया है, बहुत कुछ सॉल्यूशन मिला भी है।
राजनीतिक उपाय ये किए जाएं कि जो भाषा के आधार पर दलों का गठन हो, उनमें हमें स्ट्रिक्टली जो है उन पर रोक लगा देना चाहिए चुनाव आयोग को, और ये प्रावधान करना चाहिए कि भाषागत आधार पर हम दलों को महत्व नहीं देंगे। सांस्कृतिक विनिमय किया जाए। कैसे होगा सांस्कृतिक विनिमय? रंगमंच, दूरदर्शन, इन सब के द्वारा जो है प्रचार प्रसार किया जाए, है ना। सभी भाषाओं के प्रोग्राम हो, कलाकार इधर से उधर जाएं, है ना। तमाम तरह के नाटक है ना, गीत हैं, सभी भाषाओं में रचे जाएं और एक दूसरे को सुनाए जाएं। तो इन दैट केस आप देखें, ये जो सांस्कृतिक जो विनिमय है, इसके द्वारा भी बहुत कुछ भाषावाद की समस्या को हल किया जा सकता है। That's all about today. Meet tomorrow.